नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी बढ़िया होंगे जी। आज हमारी क्लास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। आपको पता है हर अल्टरनेट डे हम एंटोसाइनो पढ़ते हैं, तो कल हमने एंटोसाइनो किए थे, आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कल हमारे फिर से एंटोसाइनो होंगे, तो परसों मैं ले लूंगा फ्रेजल वर्ब की क्लास, ठीक है जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं वन वर्ड अलग तरीके से लेके आया हूं। आज जो हमारे वन वर्ड है वो है मेरे भाई, वन वर्ड जो आज हमारे हैं वो हैं एसएससी सीजीएल प्री 2023। एसएससी सीजीएल 2023 के जो प्री में पूछे गए हैं ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूं अब आपको थोड़ा सा हैबिट में लाऊं, ऑप्शन एलिमिनेट करके या कैसे भी आप क्वेश्चंस को ना समझो। क्वेश्चंस को उसी क्रम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी सीक्वेंस में मैं लाया हूं। उसी सीक्वेंस में कैसे, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको वन वर्ड सेलेक्ट करना है गिवन वर्ड्स के लिए। अ थिंग फिट टू ईट, अ थिंक फिट टू ईट क्या होगा जी? वर्कशीट नहीं डली है, सॉरी जी नहीं डली है, वो थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, नहीं डली है, पता है मुझे। बताओ जी, कोई ऐसी चीज जो खाने योग्य होती है उसे क्या बोला जाता है? हाँ जी, ऑप्शंस के थ्रू मैं लेके आया हूं, बताओ जी। जी मैं ठीक हूं, अनु जी मैं ठीक हूं। भाई अगर आप इन्हीं को लिख लिख के याद करोगे तो आपको स्पेलिंग अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला था जी इडिबल होता है, ऑप्शन बी ठीक है, इडिबल। इडिबल जो होता है खाने योग्य होता है। देखो या तो मैं चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करूं, चारों ऑप्शन में फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, या फिर मैं उसे ही याद करा दूं। इडिबल एक होता है पोर्टेबल, पोर्टेबल होता है, एक होता है पोर्टेबल, एक होता है पोर्टेबल, एक होता है पोर्टेबल। पोर्टेबल होता है पीने योग्य कोई चीज होती है, कोई चीज अगर पीने योग्य है तो उसे पोर्टेबल बोला जाता है। अगर पोर्टेबल है तो वो है आप उसे एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हो, ले जा सकते हो। इडिबल मेरा सही आंसर है। ईडिबल मतलब ईट आप जिसे कर सकते हो, ईट बल, ईडिबल या इडली जो है आप उसे खा सकते हो, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर कॉइन्स मेडल्स और टोकन्स आर मेड। ऐसी जगह जहां कॉइन्स मेडल्स टोकन्स को बनाया जाता है, ठीक है। वोकैब कब तक कराते रहेंगे? जब तक हम जिंदा हैं तुम्हारी वोकैब नहीं रुकने देंगे। भाई आपके एग्जाम तक वोकैब में कराता रहूंगा। मेरे भाई आपको पता है मिंट कैसी जगह होती है जहां पे हम कॉइन्स वगैरह को बनाते हैं, कॉइन्स वगैरह को बनाते हैं, कॉइन्स वगैरह को बनाते हैं, ठीक है। मिंट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नहीं ऐसे याद नहीं हो पाएगा। अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस में भी तो आना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस में भी तो आना है। ऐसे तो सिर्फ आप याद ही करते रहोगे, फिर क्वेश्चंस को ठीक करना कैसे सीखोगे? ठीक है। मिंट, मिनटों में ना, मिनटों में सिक्के बन जाते हैं, मिनटों में सिक्के बन जाते हैं, ऐसे आप इन्हें देख सकते हो, मिंट होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बताएंगे जी, अ पर्सन वो हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। एक ऐसा व्यक्ति जो अदर पीपल को हेट करता है, अवॉइड करता है, मानवता से नफरत करने वाला, ठीक है, मानवता से नफरत करने वाला, ठीक है। मानवता से नफरत करने वालों को क्या बोलते हैं? देखो मैंने बोला था एंथ्रोप हमारी मानवता होती है, और मिस लगा के हम ऑपोजिट बनाते हैं, तो जो मानवता को मानवता से नफरत करे मिस एंथ्रोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिस एंथ्रोप हो जाएगा, मानवता से नफरत करने वाला, है ना। हर्मिट हो जाता है साधु, परवर्ट हो जाता है कुछ ठरकी टाइप का जो होता है ना, उसे बोला जाता है ना। मैसोचिस्ट हो जाता है, मैसोकिस्ट हो जाएगा कोई ऐसा व्यक्ति जो दुख में आनंद ले।
जिसको जिंदगी में क्या, जिंदगी में गम है, गम में मजा है, मजा में दर्द है, दर्द में कैसे कैसे है वो, जिंदगी में दुख है, दुख में दर्द है, दर्द में मजा है, मजे में हम है। कोई उस टाइप का व्यक्ति है जिसको दुख दर्द में मजा आए, जो दुख दर्द को एंजॉय करता हो, है ना। चार ऑप्शन एक्सप्लेन मत करो बेकार में, आप एक ऑप्शन को अच्छे से याद कर लो। मैं ये आपसे बोलूंगा, आप बुक, आप बताना आपका स्कोर कितना है। आपका स्कोर कितना है, मैंने एक भी अपने पास से नहीं बनाया है। जो एसएससी सीजीएल प्री 2023 में पूछे गए हैं, सिर्फ मैंने वो अपने पास से लिए हैं, सिर्फ मैंने वो अपने मतलब वो क्वेश्चन मैंने लिए हैं। क्वेश्चन है, अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज। कोई ऐसी बुक है जो सारे एरियाज की नॉलेज देती है, उसे क्या बोलते हैं। ऐसी बुक जो सारे एरियाज की नॉलेज देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसी बुक को क्या बोलते हैं। मेरे भाई इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। इंसाइक्लोपीडिया पे आप किसी भी फील्ड की नॉलेज ले सकते हो, ऐसी बुक को इंसाइक्लो नहीं, डिक्शनरी तो वर्ड मीनिंग की होती है यार, वर्ड मीनिंग की होती है। एंथोलॉजी हो जाता है, उसका अध्ययन करते हैं शायद मानवता का, वॉल्यूम नहीं, डिक्शनरी तो वर्ड मीनिंग बताती है, इंसाइक्लोपीडिया हो जाता है, बहुत बेसिक वर्ड है। गूगल पे इंसाइक्लोपीडिया डालोगे, आगे बढ़ जाता हूं। अ प्लेस टू प्ले गेम एंड बैट ऑन देम, एक ऐसी जगह जहां आप गेम खेलते हो और शर्त लगाते हो, ऐसी जगह जहां आप गेम खेलते हो, शर्त लगाते हो। थोड़ा सा ना मैं इसलिए बीच में लाया हूं, आपको थोड़ा सा हैबिट में आना पड़ेगा, थोड़ा सा हैबिट में आना पड़ेगा। इंसाइक्लोपीडिया पे आपका बायोडाटा मिल जाएगा, नहीं अभी हम इतने बड़े टीचर नहीं हुए, इतने बड़े टीचर हम अभी नहीं हुए हैं कि हमारा बायोडाटा इंसाइक्लोपीडिया पे मिल जाए। ऐसी जगह जहां पे गेम खेले जाते हैं, शर्त लगा, होटल आपको पता है, पब आपको पता है, दारू वगैरह पीने के लिए होता है। मोटल होता है मेरे भाई, जो मोटल होता है ना, मोटल होता है, होटल ही होता है छोटा सा। अगर मेन रोड के बराबर में कोई छोटा सा खाने पीने का रेस्टोरेंट है, उसे मोटल बोल दिया जाता है। कैसीनो होता है मेरे भाई, कसीनो, है ना, हमारी भी विश है कसीनो जाके एक बार, कसीनो में जाके गेम खेलने की हमारे जीवन में विश है। मरने से पहले एक बार हम कसीनो जाए और वहां पे गेम वेम खेलें, ठीक है। ये हमारी विश है। आपने मूवीज में देखा होगा कसीनो, मूवीज में देखा होगा कि वो पता नहीं स्नूकर वनूकर क्या क्या खेलते रहते हैं, वो ऐसे वो घूमता है चक्री सी, उस पर बॉल डालते हैं, जहां बॉल रुकेगी वहां वो होगा, ये सब हो जाता है ना। तो कौन कौन मेरे साथ कसिनो के लिए, हालांकि गंदी जगह है, गलत चीजें, एक बार लाइफ में, एक बार मन है कि एक बार चलो हम भी कसिनो जाएंगे, है ना। ये आपको थोड़ा सा हैबिट में लाने के लिए धीरे धीरे बीच बीच में मैं ऐसी क्लास लाऊंगा, क्योंकि आप लोग ना, क्योंकि चार ऑप्शंस में फिर आप घूमते हो, तो चार ऑप्शंस में ना घूमो, इसलिए ऐसा है। हाँ, उसे ही कर लो। नहीं अच्छा, क्लास ना करे, तुम बहुत बढ़िया जी, तुम बहुत बढ़िया। देख लो भाई, तुम्हें अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है। एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग वन ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी, कोई ऐसा एनिमल है जो अपने बच्चों को अपनी बॉडी से फीड कराती है, फीड मतलब दूध पिलाती है, खाना खिलाती है। बताओ क्या बोला जाएगा। माँ ही मार रहा है सच में। सच्ची में। हम बस देखने के लिए जाएंगे हम, मेरे भाई। देखो वर्टेब्रेट हो जाता है ऐसे जानवर जिनके ना रीढ़ की हड्डी होती है, जिनके रीढ़ की हड्डी होती है। फौना होता है, देखो एक होता है फ्लोरा फौना, फौना किसी विशेष जगह में जब पाए जाने वाले एनिमल्स को बोला जाता है। पैरासाइट जो किसी दूसरे पर डिपेंड हो। मेरे भाई मैमल्स सही आंसर होगा। मैमल्स होता है ना जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं,
अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले जानवरों को मैमल्स बोला जाता है, जैसे कि आपने ऊंट है, गाय है, भैंस है, बकरी है, कंगारू है, आपका मंकी है, इस प्रकार के एनिमल्स को हम मैमल्स बोला जाता है। जो मम्मा आल, सारी जिनकी मम्मा उन्हें दूध पिलाती है, मैमल्स मतलब मम्मा आल, सारी मम्मा दूध पिलाती है अपने बच्चों को, वो वाला हो जाएगा। अ सिमिलैरिटी बिटवीन लाइक फिगर्स ऑफ टू थिंग्स, दो फिगर्स की थिंग्स में सिमिलैरिटी है, ऑन विच अ कंपैरिजन में बी बेस्ड, जिसपे हम कंपैरिजन करते हैं, बताओ वो क्या होती है, बताओ जी। एम्बिग्यूटी तो हो जाती है मेरे भाई दो चीजों में ना आप कंफ्यूज हो रहे हो, वो। अपैथी हो जाती है मेरे भाई उदासीनता, आपाथी। एंटीपैथी नफरत होती है। इम्पैथी सिंपैथी मैंने आपको बता दी, एक अपैथी है। एमेलगेमेशन का मतलब हो जाता है चीजों को एक करना, चीजों को मिलाना, एक करना। एनालॉगी आपने पढ़ा होगा, आपने रीजनिंग में एनालॉगी पढ़ा होगा, जिसमें दो फिगर्स दिए जाते हैं, उनके उन पे डिपेंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके समान कौन सा फिगर है, ये है वो है, ये वाली बात है जी। फिर कौन मेरे को बहका रहा था कि माँ ही मार रहा है? बताओ जी। ठीक है, एनालॉगी आपने पढ़ा हो। एम्बिगुइटी तो होता है दो चीजों में अर्थ में ना, मतलब वो आ रही है एज, मतलब कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, दो चीजों में कंफ्यूज होना एम्बिग्यूटी बोला जाता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन अ वैन, किसी वैन में ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन अ वैन क्या बोला जाता है, बताओ जी। ब्रॉड है, जिप्सीज है, कारवान्स है और कंस्टिलेशन है। कंस्टिलेशन होता है तारों का समूह। अगर सितारे जो स्टार्स है उनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, उनके ग्रुप को कंस्टिलेशन बोला जाता है। जिप्सीज मैंने आपको बता दिया, बंजारा, तेरी बंजारन रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, बताओ जी बंजारा कब आएगा। ब्रॉड मतलब ये एनिमल्स, पक्षियों को कंडे सेकने को, कई मीनिंग इसके होते हैं। सही आंसर है मेरे भाई कैरवंस, ये सही आंसर है इसका। आप इसे ऐसे देखते हो, कई रावण, रावण के 10 सिर थे, तो वह जब चलता था ना पूरा अपना कारवा लेके चलता था, 10 आदमी साथ लेके चलता था, दशानन, दशानन, है ना, ऐसे हम उसको बोलते। तो आप इस तरीके से इसे रिलेट कर सकते हो, इस तरीके से इसे रिलेट कर सकते हो जी। ठीक है, अगला वर्ड है मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, पहली वाइफ को पैसे दिए जा रहे हैं। हस्बैंड और पार्टनर, वाइफ को, आप वाइफ को पैसे दे रहे हो, हस्बैंड को पैसे दे रहे हो या पार्टनर को दे रहे हो, व्हेन मैरिज इज एंड, शादी समाप्त होने पर अपने पार्टनर को जो पैसे दिए जाते हैं ना, गुजारा भत्ता, उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है। कल जाऊंगी, कहाँ जाना है जी, कल, कल जाऊंगी, कल कहाँ जाना है, कसीनो, नो, बताओ जी। अपने पार्टनर को आप तलाक के होने के बाद, शादी एंड होने के बाद जो उसे पैसा देते हो ना, उसे क्या बोलते हैं, कंपनसेशन, मतलब कि गुजारा भत्ता के रूप में एलिमनी बिल्कुल बोलते हैं। एलिमनी मैंने बोला, जब आप देखो, एक तो शादी टूट गई, शादी टूट के अब देखो बहुत बुरा लगता है उसको पैसे देना, तो आप ना रो रो के पैसे देते हो, एलिमनी, अपनी मनी को आला करते, आली मतलब गीला। अब रो रो के, जैसे मैं किसी को ऐसे पैसे दूं, ऐसे मैं किसी को पैसे दूं, एलिमनी, मेरी पैसा मेरी कमाई एलिमनी, चश्मे तो हट जाओ, दोनों हाथ गिरे, मैं ऐसे एलिमनी, अपनी मनी ना आंसू पहुंच पहुंच के दूं, उसे गीला कर करके दूं। एलिमनी मतलब किसी को आपने पैसे दिए हैं, किस रूप में, गुजारा भत्ता करने के लिए शादी के बाद, तो आपने मनी को आली किया है, गीला किया है, आंसू पहुंच पहुंच के आपने पैसे किसी को दिए हैं, है ना, आंसू पहुंच पहुंच के पैसे दिए, पैसा देने का मन नहीं कर रहा, एक तो शादी टूटेगी, ऊपर से खर्चा और दो जी उन्हें, खर्चा और दो उन्हें, बिल्कुल हाँ जी। जिसने थप्पड़ मूवी देख ली उसको आली मनी मिलेगी यार, ऐसा मत करो, किसी की जिंदगी बर्बाद ना करो। कैसे कैसे लोग हैं भाई, गजब, शाबाश।
कह रहा कोई कह रहा है जी बाबू का मैसेज आया होगा तो गलती से यहाँ रिप्लाई दे दिया होगा। यहाँ रिप्लाई दे दिया होगा जी। जी, है ना जी। मुझे दे दो भाई, नहीं जी भाई नहीं हमें। अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, कोई ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिक्शनरी बनाने को क्या बोलते हैं? जी, अमन शर्मा जी मुबारक हो मेरे भाई, आप मामा बन गए हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। पैसे भाई 10 20, एक 10 का था एक 20 का था, ले लो तुम 30 रुपए ले लो हमसे, है ना, 30 रुपए तुम्हें ले लें तो ले लो हमसे, है ना, बिल्कुल जी। ठीक है। तो लेक्सिकोग्राफर बोला जाता है डिक्शनरी बनाने वाले को, ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था, बहुत बार बताया था। प्लेगरिस्ट हो जाता है दूसरे की, ना दूसरे के साहित्य की चोरी करना। जैसे कल को मैं ना कोई शायरी लिख दूं, जैसे कच्ची उम्र के प्यार भी बड़े गहरे निशान देते हैं, आज पर ध्यान नहीं देते, बहके बहके बयान देते हैं, हम उनको हमें भूले मुद्दत हुई और एक हम है आज भी जान देते हैं। तो ये हमारा तो नहीं, ये हमने किसी से चुराया है, तो ये प्लेगरिज्म हो जाएगा, किसी की साहित्यिक चोरी, साहित्यिक वर्क की चोरी करना। कोई फिल्म की स्टोरी किसी और ने लिखी, चुरा के किसी और ने उसको रिलीज कर दिया। बुक हमने लिखी, उसको रिलीज मतलब प्रिंट किसी और ने अपने अपने नाम पर राइटर ने ले लिया, कॉपी करना। आइकोनोक्लास्ट मेरे भाई जो किसी धर्म को नहीं मानता, बाइब्लोफाइल हो जाएगा, मैंने बबली मेरा फाइल दोस्त है जो बुक का किताबी कीड़ा है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। ओके, लेक्सिकोग्राफर हो जाता है, डिक्शनरी बनाने वाले को बोला जाता है। ओ तेरी, इतना बड़ा, यहां से पढ़ना है आपको। अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है मेरे भाई, ऑफ अ सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट्स। डिटेल मतलब खुल के लंबी चौड़ी व्याख्या है किसी इवेंट, कोई कोई घटना घटी, एरी बीबी फिर ऐसा हुआ, एरी बीबी मैं तो बताऊं फिर ये हुआ, उस तरीके की बातें हैं। टेकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब लेडीज सर पे बोझा रख के और उसके बावजूद एक एक घंटे बतला देती है ना, बात करती है, एरी बीबी फिर ऐसा हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो हुआ, वो वाली बात है ये वो वाली बात है ना, वो वाली बात है। बताओ जी। तो आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होता है सैगा, SAGA होती है ना, सगा, सगे लोगों से ना, आप सगे लोगों से, है ना। हाँ, जो केस स्टडी होती है, सगा, अरे बीबी सगाया, वो सगा था ना, सगा नाया, ऐसे बोलते हैं ना सगा नाया, तो वो ऐसे आप इसे याद रख सकते हो। हाँ, सगा बेटा था ऐसा कर दिया अपनी माँ के साथ, सगा भाई था ऐसा कर दिया अपनी बहन के साथ, है ना, उसने वो नहीं दिया, क्या बोलते हैं उसको, भात नहीं भरा बहन का, इतने बुरे बुरे भाई हो गए, भात नहीं भरा बहन का। बताओ जी। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। अ सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ पास्ट, सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ पास्ट अभी नहीं पूछ रहा मैंने आपसे, मैंने कितने कराए हैं, मोस्टली 80% मैंने आपको करा रखे हैं, ये तो प्रूफ है कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए हैं। जी। जी। ठीक है, बताओ जी। सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ पास्ट, पास्ट की ऐसी मेमोरी जिनसे आप टची हो, जिन चीजों से आपको लगाव है, आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, क्या होता है बताओ जी। नॉस्टैल्जिया मैंने आपको बताया था, नाश्ता लगिया, पहले क्या होता था भाई, सुबह सुबह, सुबह सुबह बैठ जाते थे खाना खाने, नाश्ता तो कुछ जानते ही नहीं थे, सुबह सुबह गरम गरम मम्मी के हाथ की रोटी, छाछ और चटनी, और छाछ फुलकिया पे घी फोड़ के मम्मी अंदर घी डाल के फिर चटनी डाल के, कंपटीशन ये कि घी थाली में नहीं गिरना चाहिए, गरम गरम रोटी चटनी के साथ, पुदीने की चटनी, है ना, और छाछ में भी धुंगाल, जीरा डाल दिया भुना हुआ, और धुंगाल का मतलब अंगारी पे थोड़ा सा तेल जीरा डाल के उसकी महक, ऐसे जो मिट्टी की हंडिया उसमें छाछ। तो इन यादों, आजकल क्या है, तुम बैठोगे राजा महाराजा बन के घर में, कमरे में, वहीं पे खाना आ रहा है, ये नॉस्टैल्जिया ये है।
नाश्ता लग गया, उस टाइम के खाने की। शाम के टाइम बैठते थे, 4-5 भाई बहन एक साथ, लड़ाई होती थी, मम्मी मुझे दो रोटी, मुझे दो रोटी, और पिटते रहते थे, मम्मी बेलन चिमटा मारती रहती थी, खिलाती रहती थी, है ना। तो भाई वो पुरानी यादें हैं, नॉस्टैल्जिया, मैंने आपको याद करा रखा है, ठीक है, मैंने आपको याद करा रखा है, नॉस्टैल्जिया। अगला वर्ड है अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। एक बहुत सारी मछलियां हैं जो एक साथ तैर रही हैं, क्या बोलेंगे जी, बताओ जी। हाँ, हिंदी में चुगली आप उसे बोल सकते हो, है ना। तो ये वो वर्ड हैं जो एसएससी सीजीएल प्री 2023 में पूछे हैं, सीजीएल प्री 2023 में पूछे गए हैं वो वर्ड्स हैं, ठीक है जी। मैंने आपको बोला था शॉल, मैंने आपको बताया था शॉल में, मच्छरदानी में, शॉल में ना मछलियों को पकड़ते हैं मछुआरे, मछुआरे मछलियों को पकड़ते हैं शॉल में, मच्छरदानी में, तो SHOAL हो जाएगा सही आंसर। शॉल आपका सही आंसर हो जाएगा, शॉल विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डू यू हैव एनी दिक्कत, डू यू हैव एनी दिक्कत, जल्दी से बताओ, क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप उन्हें कर पा रहे हो, हैं? ऐसा तो नहीं है मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने नहीं कराए हो, बताओ जी। हाँ जी, मुंह में पानी मेरे भी आ गया था। अगर हरे धनिया पुदीने की चटनी, धुंगड़ी हुई छाछ, गरम गरम रोटी, अंकित शर्मा जी SHEF, ये कैसे आंसर है, नहीं शॉल होता है, लड़के वो शॉल नहीं होती, दुपट्टा शॉल ओढ़ती हैं, है ना, उससे मछली पकड़ रहे हो आप ढेर सारी, इस तरीके से मैंने आपको याद कराया था। मैं पानी पीता रहूं बीच बीच में। अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग, आपने कुछ करने के लिए ना कोई सीक्रेट प्लान बनाया है, कुछ करने के लिए सीक्रेट प्लान बनाया है, बताओ जी। कुछ आपने सीक्रेट प्लान बनाया कुछ करने के लिए, मेरे भाई कॉन्स्पिरेसी होती है, सीक्रेट है ना, षड्यंत्र, षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है मेरे भाई, कॉन्स्पिरेसी उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है ना, कॉन्स्पिरेसी हम उसे बोलते हैं, ठीक है जी, ओके। अगले वर्ड पे आ जाता हूं भाई मैं। अगला वर्ड है अ पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट। एक ऐसा व्यक्ति है जो मदद करता है, सिंपैथी देता है जरूरतमंद लोगों को, उसे क्या बोला जाता है, बताओ जी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे को क्या देता है मेरे भाई, मदद करता है, उनकी उनकी मदद करता है जरूरत में, क्या बोलेंगे जी, बताओ जी, क्या बोलेंगे। मैंने आपको बोला था सैमरिटन होता है, सम रत्न, कुछ समाज के रत्न है, परोपकारी व्यक्ति जो दूसरे की जरूरत में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, कुछ ही तो हैं ऐसे, समरिटन मतलब सम, सम कुछ रत्न, रत्न है समाज के, कुछ रत्न है जो जरूरत में लोगों की मदद करते हैं, उनसे सिंपैथी रखते हैं, लोगों से सिंपैथी रखते हैं, जब जरूरत में मदद करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हेल्प देते हैं, सिंपैथी रखते हैं जरूरतमंद लोगों से, ऐसे ही कुछ समरत्न है समाज के। टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरनेस और लेजीनेस, कोई ऐसा व्यक्ति है जो चीजों को जानबूझकर, पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करता है, डिले करता है, लेजी होने की वजह से, लापरवाह होने की वजह से, एग्जैक्टली लाइक मी, एग्जैक्टली मेरे गुण बताए हैं, जो मैं चीजों को अभी थोड़ी देर बाद कर लूंगा, कल कर लूंगा, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद कर लूंगा, ये मेरी हैबिट में आ चुका है, केयरलेस में इतना हो चुका हूं, इतना लेजीनेस मेरे अंदर आ चुकी है, इस चीज को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है इस चीज को, भाई कमेंट दिखा देना, इस चीज को क्या बोला जाता है, बताओ जी, क्या बोलते हैं इस चीज को, इस चीज को बोला जाता है मेरे भाई प्रोक्रास्टिनेशन, इसे बोला जाता है, प्रोक्रास्टिनेशन इसे बोला जाता है, जानबूझकर डिले करना, जानबूझकर डिले करना प्रोक्रेस्टिनेशन बोला जाता है ना। आप इसे कैसे देख सकते हो,
प्रोक्रास्टिनेशन, है ना। हमारे देश के डेवलप होने का, देर से डेवलप होने का कारण है कास्ट सिस्टम। हमारा जो नेशन है ना वो कास्ट में फंसा हुआ है, कास्ट में, जातियों में फंसा हुआ है। इस वजह से हमारा देश जो है ना प्रो नहीं बन पा रहा है। ऐसे आप इसे याद रख सकते हो। कास्ट की वजह से नेशन को प्रो बनने में डिले हो रहा है, देर हो रही है, ऐसे आप इसे बोल सकते हो। एक्सेलरेट तो तेज तेज गति से काम करना है। अरे यार उल्टा मत बोलो। एक्सेलरेट का मतलब है आप किसी काम को और तेज गति से कर रहे हो, और तेज गति से कर रहे हो। नहीं, नोट नहीं करने, आपको सिर्फ राइट ऑप्शन सामने दिखेगा। पीडीएफ में भी सिर्फ सही आंसर सामने दिखेगा, 4 ऑप्शन नहीं होंगे, सिर्फ सही आंसर सामने। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट। बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, होने वाला हर एक चीज करेक्ट चाहिए जिसको। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हर एक चीज परफेक्ट चाहिए, करेक्ट चाहिए, बहुत ज्यादा केयरफुल है। माइनर सी मिस्टेक को वो क्या नहीं करता है, माइनर सी मिस्टेक को वो नहीं कंसिडर करता है, वो नहीं उसे कर सकता। हाँ, बताओ जी, क्या होगा? ठीक है जी, मेरे भाई, फास्टिडियस हो जाता है कोई व्यक्ति है ना तुक मिजाजी, तनुक मिजाजी, क्या बोला जाएगा? तनुक बोला जाएगा ना, तनुक मिजाजी। जो बहुत छोटी छोटी चीजों को भी बहुत ज्यादा कंडीशन कंसिडर करता है, जिसको खुश करना मुश्किल हो। हर बारीक से बारीक चीज पे उसको परफेक्ट चाहिए, हर बारीक से बारीक चीज परफेक्ट चाहिए। कास्ट के ऊपर मैंने गलत एग्जाम्पल दिया है भाई, हमारा देश तो कास्टिज्म में फंसा हुआ है, इसीलिए इतना तरक्की नहीं कर पाया। मैं तो इस चीज को नहीं, मैं तो नहीं मान रहा इसे गलत, मैं तो इसे गलत नहीं मानता। फास्टिडियस हो जाता है कोई ऐसा व्यक्ति है ना, स्टबन हो जाता है, जिद्दी, इम्प्रैग्नेबल, जिसे आप चोट नहीं पहुंचा सकते, स्क्वैमिश करके, मैं वर्ड तो मैंने आपको याद कराया था, स्क्वैमिश करके, याद नहीं आ रहा भैया मुझे। ठीक है। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मैप बनाता है, मैप बनाता है। अब साइनो है, ठीक है, फास्टिडियस, स्टबन, साइनो है, लेकिन स्टबन होता है जिद्दी टाइप का व्यक्ति, फास्टिडियस व्यक्ति है जिद्दी, मतलब जो व्यक्ति ना फास्टिडियस है जिद्दी टाइप के व्यक्ति, हटी, जिद्दी, खुश नहीं कर पाते आप जिसे। और ये हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो बहुत छोटी छोटी चीजों को कंसिडर करता है, खुश नहीं कर सकते, जिसे खुश करना मुश्किल हो। जी, जल्दी चढ़ जाता है ना, जिसे आप वो बोलते हैं। एक हमारा दोस्त था ऐसे फास्टिडियस टाइप का, हमारा एक दोस्त था भाई साहब, दुनिया की हर शब्द उसकी चिढ़ है। उसे बोल दो नीम की लकड़ी, चिढ़, है ना, उसको बोल दो छुई मुई, चिढ़, उसको बोल दो कुछ भी, कटला बकरा, जो आपका मन करे आप उसे कुछ भी बोल दो, वो हर चीज से चिढ़ता था, हर चीज से, जो मन करे। अब उसे जेवड़ी बोल दो चिढ़ जाएगा, रस्सी बोल दो चिढ़ जाएगा, बेल बोल दो चिढ़ जाएगा, पत्ता बोल दो चिढ़ जाएगा, नीम की लकड़ी चिढ़ जाएगा, मतलब किसी पेड़ की टहनी बोल दो चिढ़ जाएगा। मतलब उस टाइप का व्यक्ति था, ऐसे व्यक्ति को फास्टिडियस बोला जाता है, जो हर एक बात जिसकी उसकी चिढ़ होती हो, हर एक बात जिसकी उसके लिए चिढ़ है उसकी। हम बोलते थे क्या बोले, क्या है, बस मेरा नाम, मतलब उसको चलाना बहुत इजी था। अगला वर्ड है जो मैप्स बनाता है मेरे भाई, उसे कार्टोग्राफर बोला जाता है, कार्टोग्राफर बोला जाता है। हाँ, कैलीग्राफर जिसकी राइटिंग अच्छी है, चौफर मैंने आपको बताया जो फुर्र देसी चलाता है, किराए का ड्राइवर है। और कोरियोग्राफर भाई जो डांस वगैरह को कोरियोग्राफ करता है, डांस स्टेप सिखाता है ना, डांस स्टेप सिखाता है। ठीक है जी, ओके, बताओ जी। हाँ, अगला वर्ड है एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। कोई ऐसा एनिमल है जो जल में भी रहता हो, थल में भी रहता हो, जो लैंड में भी रहे, वाटर में भी रहे, जल थल दोनों में रहे। जी, श्रवण का साइनोनियम स्टडी, फर्म, रिजिड हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं। नहीं, कॉलीग्राफर होता है अच्छी राइटिंग है जिसकी, कार्टोग्राफर होता है जिसकी, हाँ, हाँ, लड़का ही था, लड़का ही था, वो लड़का ही था चढ़ने वाला। उसको उसके उसके इतने नाम थे, मतलब उसके लिए तो कुछ भी बोल दो, हर चीज से वो चिढ़ता था, हर चीज से वो जलता था, हर चीज से।
हर चीज से जलता चिढ़ता था जी। ठीक है। एम्फीबियन मैंने आपको वर्ड बताया था, मैंने एम्फी 2 वर्ड बोले थे, AMPH या AMBH। इसका मतलब था दोनों जगह, बॉथ। एम्फ दोनों बॉथ था। एम्फीबियन जो यहां भी है वहां भी है, यहां भी है वहां। मगरमच्छ है, जल में भी रहता है थल में भी रहता है। कछुआ है, जल में भी रहता है थल में भी रहता है। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो जल में भी रह सकते हैं थल में भी रहते हैं, एम्फीबियन उसे बोला जाता है। मेंढक है, जल में भी रहता है थल में भी रहता है। सांप है, जल में भी रहते हैं थल में भी रहते हैं। ठीक है जी। ओके। समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू कैन नॉट डू विदाउट। कोई ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है, जिसके बिना तुम काम नहीं कर सकते, उसे क्या बोला जाता है? ऐसी चीज जिसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है वो अभी। वो नहीं है, बेचारा तैयारी कर रहा है, अभी भी तैयारी कर रहा है। उसकी बस एक बात मुझे बहुत गलत लगती है। उसका जैसे यूपी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो खुद ही अपने आप को खुद ही संतावना दे, क्या हो गया, नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। जैसे उसने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया, नंबर उसके बहुत कम आए, जैसे 30-35 नंबर आए 100 में से। हम बोले यार मेहनत करनी पड़ेगी। क्या हुआ, कर लेंगे, क्या मतलब, यार हमारे साथ का है, तो 4-5-6-7 साल उसे तैयारी करते हुए हो गए, तो मार्क्स कम आ रहे तो कोई उसे समझा रहा है, तो उसको अपने आप में गिल्टी फील होना चाहिए यार, कम आ रहे तो वो क्या करता, कोई बात नहीं, क्या होगा कम आ गए तो, मतलब उसको कभी फील ही नहीं होती चीजें। ठीक है। मेरे भाई, इंडिस्पेंसिबल मैंने बोला था, एक ऐसी चीज जिसके अपरिहार्य करके कुछ होता है ये, मतलब जिस अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल कोई चीज होती है उसे बोलते हैं, जिसके बिना आपका काम ना चले। तो मैंने आपको याद कराया था शक्का लक्का बूम बूम, इनडिस्पेंसिबल, इस पेन के बिना, इस पेन के बिना। भाई आप देखो, शक्का लक्का बूम बूम में उनके पास एक पेन था, उस पेन से वो जो कुछ भी ड्रॉ करते थे, जो कुछ भी ड्रॉ करते थे, वही चीज उनके लिए उभर के आ जाती थी, ओरिजिनल में बन जाती थी। इंडिस्पेंसिबल का मतलब है दिस पेन के बिना, इन दिस पेन सिबल, इस पेन के बिना शक्का लक्का बूम बूम में वो कुछ भी नहीं थे। बताओ जी, आपसे बात कैसे करें, कुछ एडवाइस लेनी है तो भाई मैं संडे लाइव आ जाऊंगा इंस्टा पे, तब कर लेना है। बताओ जी। हाँ, इनिविटेबल, हाँ इनिविटेबल बोल सकते हैं, इनिविटेबल, अनअवॉइडेबल, इनडिस्पेंसिबल, ये साइनो है। अब ऑप्शन में या तो इनिविटेबल से आ गया या इनडिस्पेंसिबल से आ गया। शकलाका बूम बूम वाले कौन कौन है यहाँ पे? किस किस ने बचपन में शकलाका बूम बूम देखा था? शकलाका बूम बूम, किस किस ने देखा था बचपन में शकलाका बूम बूम? बूम बूम, कितना अच्छा लग रहा है बोलने में, बोल के देखो मेरे साथ, बोलो शकलाका बूम बूम। मतलब खुद की वॉइस इको हो रही है, बूम बूम ऐसे। किस किस ने देखा था, बताओ जी। सर आप मेरा कमेंट क्यों नहीं देखते? आपने हमारी भैंस खोली है जी, उस भैंस को वापस दे जाना, आपका कमेंट देख लेंगे। हमें आपसे जलन है, चिड़न है, ये है हमें आपसे, इसलिए नहीं देख रहे हम आपके कमेंट। यार कैसी बातें करते हो। हाँ जी। नहीं, हमने इंस्टा चला लिया, चला लिया, देखा है आप लोग। हाँ जी। जिसे तोला नहीं, जिसे टाला नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता, देखा है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। उसके लिए तो हमने बहुत जिल्लतें देखी हैं। जब वो आता था ना शक्ल का बूम बूम, तो गांव में 2-4 लोगों के पास टीवी होता था, अब हम उनके पास जाते भिखारी की तरह, अब वो अपना गेट बंद कर देते थे, हम विंडो में झांक के देखते थे, विंडो पे कपड़ा टांग देते थे। अब गेट होते थे डबल वाले, हम उस छेद में से देखते थे, भाई साहब डंडी मारते थे छेद में, आंख वाँख फोड़ देते थे, मतलब फूट सकती थी, इतनी बुरी चोट लग सकती थी। बहुत जिल्लतें झेली है हमने, शक्तिमान, शकलका बूम बूम, जूनियर जी देखने के लिए, है ना, क्या जमाना था वो। पर्सन हु बिट्रेस हिज ओन कंट्री, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को धोखा दे दे,
कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने ही देश को धोखा दे दे, उसे क्या बोलोगे भाई? क्या बोलोगे उसे? जी। इंस्टा की परमिशन मिलनी, टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम था भाई, वेस्टेज ऑफ टाइम। मुझे ना थोड़ी सी उसकी इंस्टा रील्स की वो हो गई थी, थोड़ी सी, मतलब ज्यादा देखने लगा तो फिर मैंने गुस्से में डिलीट कर दिया, हम इसे चलाएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। बहुत जिल्लतें झेली हमने। ट्रेटर हो जाता है मेरे भाई, ट्रेटर होता है, नहीं ट्रेटर होता है। मैस्कॉट तो वो होता है जैसे कि आप देखते नहीं हो, जैसे कोई इवेंट आता है, कोई स्पोर्ट इवेंट आता है, उसमें किसी एक को वो बना दिया जाता है, मैस्कॉट तो उसे बोला जाता है। तो ट्रेटर हो जाता है मेरे भाई। ट्रेटर होता है देशद्रोही, देशद्रोही ट्रेटर बोला जाता है। नहीं, ट्रेटर। हाँ जी। अब तुम में से किस किस ने ऐसा किया है? मैं कसम खा रहा हूं, मैंने सच में ऐसा किया है। वो ऐड आती थी, वो छोटी सी बच्ची पार्ले जी की ऐसे करके कुछ उसकी, कुछ ऐसे करके होती थी उसके पार्ले जी खाने में, ऐसे करके ऐड आती थी, पार्ले जी का बिस्कुट खा के कोई ऐसे घूमेगा तो सच में शक्तिमान बन जाएगा। अपने सर की कसम, मैं ट्राई करता था, पार्ले जी का बिस्कुट खा के मैं ऐसे घूमता था कि मैं सच में शक्तिमान बन जाऊंगा, मैं सच में शक्तिमान बन जाऊंगा। नहीं बने, लेकिन मेरा बस चले तो अब मैं ना केस कर दूं, मैं पार्ले जी पे, कंपनी पे केस कर दूंगा कि ये जो है वो करती है, अपने विज्ञापन में बोलती है कि तुम पार्ले जी खाओ, गोल गोल घूमो, शक्तिमान बन जाओ। मैं शक्तिमान नहीं बना, इसने मुझसे मेरे को लूटा है। शुभांकर बोला जाता है उसे, बिल्कुल। आप ऐसे बोल सकते हो। द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड के इवोल्यूशन की स्टडी को क्या बोला जाता है? मानव के उदय के की स्टडी, मतलब अध्ययन को, मानव के उदय के अध्ययन को क्या बोला जाता है? बताओ जी। हाँ, बिट्रेयर, क्या बिट्रेयर भी तो धोखेबाजी होता है, लेकिन ऑप्शन देखना है ना आपको। अब आप देखो, बेवफा भी बोल सकते हो, धोखेबाज भी बोल सकते हो। ऐसा तो नहीं है, नहीं नहीं जी, धोखेबाज क्यों, बेवफाई है। तो बेवफा भी बोल सकते हो, धोखेबाज भी बोल सकते हो, है ना, बोल सकते हो। हाँ जी। ठीक है। जहां मन करे जी वहां मैसेज करो। देखो मेरे भाई, मैंने आपको बोला था एंथ्रोप हो जाता है मेरे भाई, एंथोलॉजी हो जाता है कीड़े मकोड़ों के अध्ययन, बायोलॉजी हो जाता है जीव विज्ञान का अंदर, साइकोलॉजी हो जाता है मन का, मन का, आपकी सोच का, थॉट का अध्ययन। मैंने एंथ्रोप आपको एक वर्ड बताया था, एंथ्रोप एक रोप सी है। हम पहले ऐसे थे, फिर रोप सीधी हुई, हमारी ये वाली हड्डी सीधी हुई, ऐसे हुए ऐसे, और फिर हम सीधे खड़े हुए। एक रोप सी हमारी सीधी हुई है, हड्डी सीधी हुई है। तो एंथ्रोप मतलब मानव के लिए आएगा, लॉजी मतलब स्टडी के आएगा, तो एंथ्रोपोलॉजी हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन टू विल बी द राइट आंसर। किसी को एनी दिक्कत? डू यू हैव एनी दिक्कत? हाँ भाई साहब, ये समझने में पता नहीं उसके 500 एपिसोड है, कितने हैं, यही नहीं पता चला। गंगाधर, गीता को यही नहीं पता चला गंगाधर ही शक्तिमान है, बाद में जाके पता चलता है ना। किरमिच अंधेरा कायम रहे, द पावर, पावर, द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल, पावर। चाइल्ड बिरेव्ड ऑफ वन और बोथ द पेरेंट्स, कोई ऐसा बच्चा है जिसके एक या दोनों में से कोई भी पापा या मम्मी नहीं है। बताओ जी क्या बोलते हैं हम उन्हें? बताओ जी हम क्या बोलते हैं उन्हें? बताओ उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑर्फेन बोला था मैंने, ऑर्फेन। अगर आपके पास फैन है तो भाई अनाथालय में दे देना, अनाथालय में दे देना। ऑर्फेन मैंने आपको याद कराया था।
डेस्टिट्यूट मैंने आपको वर्ड याद कराया था, जो बिल्कुल दरिद्र है, बहुत ज्यादा गरीब व्यक्ति है, उसे बोला जाता है डेस्टिट्यूट। मैंने बोला था डेस्क भी टूटी हुई है जी, डेस्टिट्यूट। हैविंग अ कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजिली येल्ड टू परस्यू, एक ऐसी कंसिस्टेंसी है जो इजिली परस्यू नहीं होती है, बताओ उसे क्या बोला जाता है? बताओ क्या बोलेंगे? ऐसी कंसिस्टेंसी है जिसे कंटिन्यू करना मुश्किल है, मतलब जिसे, मतलब नियमितता है किसी काम में, वो बोल देंगे जी। बताओ जी। शक्तिमान हो भाई, बुढ़े हो गए फिर तो हम। डेस्टिट्यूट हेल्पलेस होता है मेरे भाई, फर्म होता है। मैंने बोला था फर्म डिटर्मिनेशन, मैंने आपको बोला था भाई सक्सेस के लिए फर्म डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। फर्म डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, दृढ़ संकल्प, आपके इरादे मजबूत हैं, है ना? तो ऐसे फॉर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कॉपिंग समबडीज एल्स वर्क और ट्राइंग टू सबमिट एज योर ओन, आप किसी और के काम को कॉपी करके अपना दिखाना चाह रहे हो, किसी और का काम है उसे कॉपी करके, कॉपी मार के बोल रहे हो मेरा है ये, अपना उसे दिखाना चाह रहे हो, अपना दिखाना चाह रहे हो, क्या होगा सही आंसर? हॉलीगन्स होते हैं हुल्लड़बाज। प्लेगरिज्म मैंने आपको बोला था। अल्ट्रुइज्म हो जाता है सर्व जो सत्य बोलता है, नेक दिल व्यक्ति है। प्लेगरिज्म मैंने आपको भी बताया था, प्लेगरिज्म अभी मैंने आपको पहले ही बताया था। साहित्यिक चोरी से बोला जाता है, साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी, साहित्य की चोरी, किसी और ने कोई कविता लिखी, आपने उसे अपना बना दिया, किसी और ने कोई बात लिखी, आपने उसे ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जैसे वो आपकी हो, उसे बोला जाता है। एक आगे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एक बार, गवर्नमेंट गवर्न बाय वेल्थ, गवर्नमेंट है जो अमीरों के द्वारा चलाई जा रही है, उसे क्या बोला जाता है? अमीरों के द्वारा चलाए गए शासन को क्या बोलते हैं? बताओ जी, बताओ जी क्या बोलते हैं? अमीरों के द्वारा चलाए गए शासन को मेरे भाई प्लूटोक्रेसी बोला जाता है। ऑटोक्रेसी तो एक व्यक्ति का है, थियोक्रेसी धार्मिक लोग चलाए, साधु बाबा, काजी मुल्ला और हमारे बाबा, ये अगर वो चलाते हैं उसे आपको थियोक्रेसी बोलेंगे। ऑटोक्रेसी अगर एक व्यक्ति की चल रही है। डेमोक्रेसी मतलब लोगों का शासन है, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव सुने हैं, चुने हैं। और प्लूटोक्रेसी हो जाएगा अमीरों का शासन, दो चार अमीर बिजनेसमैन बड़े बड़े लोग हैं, उनकी गवर्नमेंट चल रही है, लूट लूट के, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट लूट लूट के चला रहे हैं। ठीक है, म्यूट तो नहीं है, नहीं। अ पर्सन हु एंजॉय डूइंग डेंजरस थिंग्स इन अ वे दैट अदर पीपल में थिंक इज स्टूपिड, कोई ऐसा व्यक्ति है जो खतरनाक फीट्स करता है, खतरनाक काम करता है, उनको एंजॉय करता है, जबकि दूसरों लोगों को लगेगा पागल है यार, ये ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे कि रियल लाइफ में, रियल लाइफ में, रियल में नहीं बोल रहा मैं, जैसे कि रियल में नहीं बोल रहा मैं, आ, ऋतिक रोशन ने बुर्ज खलीफा से, आजाद दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा से बाइक उतार दी, रियल लाइफ में, ऐसे जी, है ना, ऐसे हम बोलेंगे। ठीक है जी, 1 मिनट भूखा रहना पड़ेगा वरना हमको, है ना। ऐसे तो बहुत आते रहे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, मैं अभी एक मूवी देख, अभी एक मैंने ऐड देखी थी, एक ऐड थी माउंटेन ड्यू, दोस्त जल रहा है, उधर आग लग रही है, किसी गाड़ी वाड़ी में आग लग रही है, कुछ दोस्त जल रहा है, तो बोलता है अगर अब कुछ नहीं किया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। उधर दोस्त गाड़ी में जल रहा है, वो माउंटेन ड्यू निकाल के पी के फिर दोस्त को बचाने जाता है, कितने मूर्ख हो यार, है ना। 1 मिनट।
भाई साहब एक लिमिट होती है। आपने देखी थी वो एड, मैंने अभी देखी थी शायद, वो भी शायद ऋतिक रोशन की एड थी, है ना। मतलब मुझे इतनी ज्यादा हंसी आई उस एड पे कि बाइक पे बैठा हुआ है, उधर दोस्त गाड़ी में आग लगी हुई है, अगर अब कुछ नहीं किया, अगर अब पता नहीं बोलता है कुछ, तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, और ड्यू निकाल के पी के फिर दोस्त को बचाने जाता है। भाई साहब तुम्हारा दोस्त कहीं गाड़ी में जल रहा है, तो तुम ये कहोगे पहले मैं ड्यू पी लूं फिर दोस्त को बचाने जाऊंगा। मतलब मेरा मन तो किया था ना, पर क्या करता, मेरे हाथ में नहीं थी चीजें। डेयर डेविल बोला जाता है। डेयर डेविल होता है मेरे भाई जो खतरनाक एक्शंस करता है, उसे डेयर डेविल बोला जाता है। खतरनाक एक्शन करने वाले को डेयर डेविल बोला जाता है ना, डेयर डेविल बोला जाता है। ठीक है जी। ओझा जी यार ऐसे मत बोला करो, मुझे ना कई बार फिर खुद पे सोचना आता है, मुझे खुद पे सोचना आता है यार, सच्ची में ऐसे मत बोला करो, ऐसे मत। यार मतलब तुम इतने मैच्योर हो कि, तो सर जी पापा आके बैठ गए, अब ऐसा कुछ मत बोल देना। यार ऐसा हूं क्या मैं कि, मतलब इतना ज्यादा मैं कुछ ऐसा गलत बोलता हूँ क्या कि आपको अपनी फैमिली के सामने मेरी क्लास लेने में डर लग रहा है? यार जो डेली लाइफ की चीजें, मैं तो उन्हीं को डिस्कस करके आपको क्लास को एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, बस नया तो मैं कुछ करता ही नहीं, है ना। फॉर सेकन और नेग्लेक्टेड चाइल्ड who हैज नो होम एंड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम ऑन द स्ट्रीट्स। कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास घर नहीं है, घर नहीं है, त्यागा हुआ बच्चा है, नेग्लेक्टेड बच्चा है जिसके पास घर नहीं है, और अपना सारा समय कहाँ बिताता है मेरे भाई, गली में बिताता है। ऐसा बच्चा नहीं जिसके माँ बाप खत्म हो गए, मर गए, ऐसा बच्चा जिसको माँ बाप ने त्याग दिया है। जैसे अभी पिछले साल की घटना थी, मतलब रूह कांप गई थी देख के, किसी व्यक्ति ने एक बच्ची को, एक दिन की बच्ची को एक ऐसे ही ना एक झाड़ियों में फेंक दिया था, झाड़ियों में फेंक दिया था, और उस बच्ची को, एक दिन की बच्ची को बिल्ली नोच रही थी। वो बच्ची जैसे रोई, बच्ची जैसे रोई तो वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे, बच्ची छोटी बच्ची ऐ करके रोई, तो पता चला, तो फिर लोगों ने उसे, गुस्सा उससे ज्यादा तब आया कि जो राहगीर थे ना वो फोन निकाल के कैमरे से वीडियो बना रहे हैं। तो वो उसी के पात्र हैं, जैसा मैंने आपको सुबह एक कहानी सुनाई थी कि एक फोटोग्राफर ने एक सदी की बेस्ट फोटो का अवार्ड लेके फिर उसने सुसाइड किया था। तो फिर एक पुलिस वाला आता है, वो बच्ची को ऐसे उठाता है, तो बच्ची की पूरी बॉडी में, मतलब इतनी कोमल बॉडी में कांटे धसे हुए थे। तो बच्ची को ना कांटे को निकालता है, मतलब मेरे से देखा नहीं जा रहा था, कांटे निकाल के और अपने कपड़े में उस बच्ची को लपेट के हॉस्पिटल भागता है। और गुस्सा इस बात पे आया, जितना गुस्सा उन माँ बाप पे आया जिसने अपनी बच्ची को ऐसे छोड़ा, उतना ही गुस्सा आया था उन पब्लिक पे जो वीडियो बना रही थी वहां पे, उस बच्ची को वीडियो बना रही थी। तो ये ऐसा बच्चा है जिसके माँ बाप मरे नहीं है, माँ बाप हैं, उन्होंने त्याग दिया है अपने बच्चे को, जी, त्याग दिया है। बताओ जी। बहुत साल पहले की नहीं, पिछली साल की घटना, लगभग 1.5 साल की घटना है, लगभग 1.5 साल की ये घटना है। ठीक है। तो मेरे भाई ऐसे बच्चों को वैफ बोलते हैं, WAIF, WAIF बोला जाता है, नहीं मिसक्रिएंट नहीं होता है भाई साहब। फिर जसीमुद्दीन जी फिर तुम बोलोगे सर जी सॉरी ये वो, है ना। कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट ऑन, पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स। कोई ऐसी चीज है जिसे आप डिफरेंट शेप्स में ना मोड़ सकते हो, उसे मोड़ सकते हो डिफरेंट शेप्स में। नहीं, इस बार छोड़ दो, अगली बार कर देना। डिफरेंट शेप्स में आप उसे मोड़ सकते हो, उसे क्या बोला जाता है बताओ जी। कोई ऐसी चीज है जिसे आप जैसे चाहो ऐसे मोड़ सकते हो, डिफरेंट शेप्स में मोड़ सकते हो। हाँ जी। हाँ, मैं बोलूंगा दुनिया का सबसे खतरनाक जी, खतरनाक इन्वेंशन मोबाइल है। उसने अपनों को अपनों से अलग कर दिया। जैसे मैं देखता हूँ ऑफिस में, ऑफिस में हम जो हमारे कलीग है 7 लोग बैठे हैं, एक रूम में 7 बैठे हैं चेयर्स पे ऐसे, और 7 अपने फोन में लग रहे हैं। फिर 8वां बंदा आता है, वो आके बोलता है बहुत बढ़िया, 7 लोग बैठे हो 7 अपने फोन में लग रहे हो,
और फिर आठवां वो आके वो भी अपने फोन में ही लग जाता है। जब फोन नहीं थे तब दुनिया कितनी अच्छी थी, तब कितनी अच्छी थी दुनिया। ये जो स्मार्टफोन ने आके ना दुनिया को बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर दिया। अगर मेरे से कोई पूछे ना दुनिया से तुम क्या चीज मिटाना चाहोगे, मैं स्मार्टफोन मिटाना चाहूंगा। दुनिया से स्मार्टफोन में मिटाना चाहूंगा कि स्मार्टफोन लोगों के पास ना रहे, क्योंकि इसने फायदा कम पहुंचाया हमारे मानव सभ्यता को, नुकसान ज्यादा पहुंचाया है। जी। डक्टाइल मैंने आपको बोला था, जो डच की जो टाइल्स होती है ना वो बहुत लचीली होती हैं। आप उन्हें जैसे चाहो ना आप उन्हें ऐसे घुमा सकते हो, आप उन्हें ऐसे मोल्ड कर सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो। जो डच की जो टाइल्स होती है ना, मैंने आपको ये बोला था, डच की जो टाइल्स होती है ना आप उन्हें जैसे चाहो ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे मोल्ड कर सकते हो, बहुत लचीली होती हैं। है ना, कैपेबल है बीइंग बेंट, जिन्हें आप बेंट कर सकते हो। पुल्ड आउट डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स में बना सकते हो। जैसे कि मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी, सूखी हुई मिट्टी नहीं, गीली मिट्टी होती है, आप जैसे चाहो उसको ऐसे शेप में बना सकते हो। जी। ठीक है। ओके जी। तो भाई आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। लाया तो मैं 40 था, लेकिन 30 ही करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा में भी कोई वो नहीं है। और इस टाइम ना एनर्जी बिल्कुल लगभग ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं मेरे भाई आपसे कल। तब तक अपना ख्याल रखें। उम्मीद आपको सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए भाई सत श्री अकाल, क्या बोलते हैं पंजाबी में, क्यों कभी कभी पंजाबी बोल लेनी चाहिए। तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।